थोड़े बेहतर कॉलेज में मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिल रहा है, तो थोड़ा सा अगर नीचे आऊँ तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल रहा है, उसके बीच में कहीं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है। प्लेसमेंट्स ऑलमोस्ट इन तीनों में सिमिलर ही देखने को मिल रहे हैं, एवरेज पैकेज हो जाए, मीडियन हो जाए। इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा बहुत कम हुआ तो हुआ, वरना मैक्सिमम कंपनीज देख रहा हूँ जो कंप्यूटर साइंस को अलाउ कर रही है, वही आपके आईटी को, इलेक्ट्रॉनिक्स को। तो आईटी पैकेज, सॉफ्टवेयर पैकेजेस तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिल रहे हैं। बट रियलिटी क्या है? फिर फर्क कहाँ आ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन थोड़े कम रैंक पे भी क्यों मिल जा रहा है? मुझे क्या प्रेफर करना चाहिए भैया, अगर प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोच रहा हूँ? सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ मेरे आज के इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ डिफरेंसेज हमें देखने को मिलते हैं। क्यों मैं थोड़े से कम रैंक पे भी, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिल जा रहा है सेम कॉलेज में जहां पर मुझे कंप्यूटर साइंस लेने में दिक्कत हो रही है, जबकि पैकेजेस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। तो समझिएगा, धीरे धीरे अगर आप धागे निकालना चालू करो, इस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट की चीजों में ही चीजें छुपी हुई हैं। सबसे पहले अगर आप बात करो कंप्यूटर सेक्टर के टर्म्स में, कंप्यूटर साइंस में अगर आप जाते हो तो कौन सी कंपनीज आपको मिलती है? आईटी सेक्टर की। अच्छा, आईटी सेक्टर वाले प्लेसमेंट्स के पीछे स्टूडेंट्स बहुत भागते हैं, तो जो पैकेजेस आप देख रहे हो ना, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैच कर रहे हैं। ये आईटी सेक्टर के वजह से ही कहीं ना कहीं है। बट बातें हमें ये समझनी है कि आईटी सेक्टर में भी दो प्रकार के कंपनीज हैं। एक सर्विस बेस्ड कंपनीज और दूसरी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। सर्विस बेस्ड यानी कि जो आप छोटे छोटे पैकेजेस वाले देखते हो ना, 5 से 10 लाख के बीच में जो वेरी कर रही होती हैं, जैसे आपके इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, विप्रो वगैरह। कहीं पर तो यही सेम कंपनीज 3-4 एलपी के पैकेजेस भी ऑफर करती है, डिपेंडिंग ऑन आप किस कॉलेज में ऑफर कर रहे हो इन पैकेजेस को। वहीं बड़े बड़े कॉलेजेस में सेम कंपनी बड़े बड़े पैकेजेस 5 से 10 एलपी के बीच में भी वैरी कर देती है, ऑफर कर देती है। तो सर्विस बेस्ड कंपनीज इस तरीके के हो गई जो पैकेजेस इस रेंज में ऑफर करेंगी। वहीं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो 20, 30, 40, 50, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन वगैरह जो आप कंपनीज देखते हो। तो सर्विस बेस्ड कंपनी ज्यादातर कोई आपके मैक्सिमम केसेस में कोई डिफरेंस नहीं देखती, चाहे आपके कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का केस हो। तीनों ही केसेस में ऑलमोस्ट ये सारी जो सर्विस बेस्ड कंपनीज होंगी ऑलमोस्ट सबको अलाउ कर रही होंगी। बट अगेन ऑलमोस्ट कुछ होंगी जो अगेन डिफरेंस क्रिएट करेंगी, जो बोलेंगी मुझे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ही चाहिए। उनका प्रेफरेंस होगा कि 100% केस में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को अलाउ करेंगे, 99 to 95% केस में इलेक्ट्रॉनिक्स को भी अलाउ कर देंगे, एंड इसी के बीच में कहीं लगभग समझ लो अबाउट 100% में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी होगा। लेकिन जब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के ऊपर जा रहे होते हैं तो वहां पे केस ये बनता है कि 100% केस में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, अगेन 99 to 95% केस में आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ध्यान दीजिए, जहां सर्विस बेस्ड कंपनीज 100% आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए थी, यहां समवेयर अराउंड थोड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा 99 to 95% इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बट वहीं ये परसेंटेज गिर के 90% तक आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के केस में। अच्छा, ये तो अलाउ करने की बात हो गई, इतने परसेंट केस में आप अलाउ हो गए। अब अलाउ भी जब होते हो, कुछ कंपनीज ऐसी होती है कि चलो सभी को अलाउ, तीनों को अलाउ कर रही हैं, बट प्रेफरेंस फिर भी देगी। पहले कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस दिया जाता है, एंड ऑलमोस्ट इक्वली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी। तभी आप देखोगे कि चलो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में थोड़ा बहुत चलो डिफरेंस क्रिएट हो भी रहा है, लेकिन सीएसई और आईटी ऑलमोस्ट पैरेलल चलते हैं। लेकिन अगेन ऑलमोस्ट 1-2% का डिफरेंस यहां भी आ जा रहा होगा जब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को थोड़ा बेटर प्रेफरेंस दे दिया जाता है। ठीक है, एंड अगर आप उसके फिर नीचे चलते हो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, प्रेफरेंस इस तरीके से गिरता है। भले ही अलाउ सबको कर दे, लेकिन प्रेफरेंस इसी तरीके से दिया जाता है। और चलो अगर कोई कंपनी दे भी रही है, क्योंकि अगर आप प्रेफरेंस देखो, अलाउ करने का क्राइटेरिया ऑलमोस्ट 100 to 90% के बीच में वैरी कर रहे हैं इन तीनों ब्रांचेस में। बट जब हम बात करते हैं एक स्टूडेंट को किस तरीके से कंपनीज क्रैक करनी पड़ती हैं, तो जहां एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और आईटी वाला बंदा होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला, दोनों के सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होते हैं, थोड़े बहुत डिफरेंसेज होंगे, ऑलमोस्ट सिमिलर सिलेबस देखने को मिलेगा। बट वहीं जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं, इनको इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस पढ़ना होता है। भले ही कंपनीज अलाउ कर रही है आईटी सेक्टर के लिए, लेकिन प्रिपरेशन इसका अलग से करना होगा आईटी के लिए। वहीं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के बारे में बात करो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिलेबस भी वही है। जो कोर के आपके कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट्स होंगे, ऑलमोस्ट सिलेबस वही है, पढ़ना वही है, एंड उसके अलावा आप कोडिंग वगैरह के खुद से प्रैक्टिस करोगे। यहां पर इनको इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस के तौर पे पढ़ना है। जो कोर कोडिंग वाले, जो कोर के इनके कंप्यूटर वाले जो सिलेबस होते हैं, वो अलग से प्रिपरेशन करना है टू क्रैक द इंटरव्यू राउंड्स। और जो कोडिंग राउंड्स होते हैं उनके लिए अलग से पढ़ना ही है। तो इनको ध्यान दीजिए, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को दो चीजें करनी है। एक, सिलेबस के पार्ट में ऑलरेडी कोर सब्जेक्ट्स होते हैं इनके, कोर आईटी वाले सब्जेक्ट्स, और इसके अलावा खुद से प्रिपरेशन कोडिंग का करना है।
इन स्टूडेंट्स को, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को, 3 चीजें करनी है। सबसे पहले जो सिलेबस का पार्ट है कोर इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा जो कोडिंग इनके कोर कंप्यूटर वाली चीजें होती हैं, वो खुद से प्रिपरेशन करना है। तीसरा कोडिंग वाला राउंड इनको खुद से ये तो करना ही करना है। इनको खुद से 2 चीजें करनी है, इनको खुद से सिर्फ 1 चीजें करनी है। कोडिंग वाला जितना आप रिगरस प्रिपरेशन कर सको उतना बेहतर है। इस प्रकार से सिनेरियो चलता है। बाकी एक एडवांटेज इलेक्ट्रॉनिक्स के पास अगेन ये है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ रहे हो तो कोर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जॉब्स के लिए भी आप एलिजिबल हो जा रहे होते हो। ठीक है, जहां पर आपके लिए गेट के थ्रू मल्टीपल पीएसयूज वगैरह भी देखने को मिलते हैं, वो एडवांटेज सीएससी के पास नहीं है। तो ये सारे प्रोज एंड कॉन्स है, उस हिसाब से आप अपने कुछ डिसाइड कर सकते हो किस ब्रांच को आपको लेना है। सारे अपने पर्सन टू पर्सन चीजें वेरी करेंगी। फिलहाल अगर वन ऑन वन गाइडेंस चाहिए, चीजें और अगर कुछ पूछनी है जिसमें सिर्फ मैं रहूंगा, आप रहोगे, अगर पूछनी है, अगर कुछ भी कंफ्यूजन है, तो मेरे वेबसाइट पर जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया वेबसाइट का, दिवास्त्रा वेबसाइट है, जहां आप जाकर स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए वन ऑन वन गाइडेंस के लिए आप रजिस्टर कर सकते हो। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर पर दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।